चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सेकेंड क्वेश्चंस क्या है, बोले कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q सम ऑफ 1, 6q सम ऑफ 3, 6q सम ऑफ 5 के फॉर्म का होता है, जहां आपको वेयर क्या है q इंटीजर्स है। तो इसके दो मेथड्स को समझेंगे। पहला मेथड से समझते हैं। क्या करते हैं कि सपोज लेट कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं जो कि डिवाइडेड है किससे, 6 से। तो बाय डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या पढ़े थे, a इज इक्वल टू बी क्यू सम ऑफ आर, बताया था ना, a इज इक्वल टू बी क्यू सम ऑफ आर, वेयर b क्या था आपका, b डिवाइजर था। तो ये b आपका डिवाइजर था, तो यहाँ 6 क्या हो जाएगा, डिवाइजर। और बताए थे कि जो 6 जो है, बताए थे कि जो 6 यहाँ डिवाइजर जो होता है हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है, लेस होता है। तो 6 से लेस होगा रिमाइंडर, तो ये बताइए कि 6 से लेस होगा ये रिमाइंडर, तो ये 6 से लेस होगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना हो सकता है, 0, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4, या तो 5। तो ये बताइए कि ये 5, तो यहाँ पुट करते हैं क्या, रिमाइंडर पर अगर 0 यहाँ पुट करते हैं तो हमारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 6q, और 6q को क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 कॉमन करके 3q हो जाएगा, 2 × 3q। तो और ये बताइए कि जब भी ये 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर्स होता है वो क्या हमेशा होगा, इवन नंबर्स होगा। तो यहाँ पे आपको लिख चुके हैं कि विच इज इवन, क्यों, क्योंकि 3q जो मल्टीपल ऑफ 2, और ये 3q जो किसका मल्टीपल है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा आपको, इवन हो जाएगा। जब r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो r का वैल्यू जब रिमाइंडर 1 पुट करते हैं तो ये क्या किस फॉर्म का हो जाएगा, 6q सम ऑफ 1। और ये बताइए क्या ये 2 का मल्टीपल है, नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऑड इंटीजर्स। नेक्स्ट r इज इक्वल टू 2, तो r का वैल्यू जब 2 पुट करते हैं तो r, अब बोलिए कि सर ये r का वैल्यू 0 1 2 3 4, तो पहले भी बता चुके हैं कि रिमाइंडर जो होगा हमेशा 6 से, सॉरी हाँ, रिमाइंडर जो होगा डिवाइजर से हमेशा स्मॉलर होता है। तो ये बताइए कि जब स्मॉल होगा तो 6 के जब रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 हो सकता है। तो यही पुट करेंगे तो ये बताइए कि 6 से और ये 2, ये भी 2 का मल्टीपल हो गया, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हमको शो करना है यहाँ पे। तो ये r जब 3 पुट किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मल्टीपल नहीं है 2 का, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर। तो ये सेम कंडीशन 5 और 4 के लिए भी है। तो क्या हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, व्हाट से सो वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म का होता है। ये तो पहले आप देख चुके हैं। अब देखते हैं इसका सेकेंड प्रोसेस क्या है, इसका सेकेंड मेथड समझते हैं। सेकेंड मेथड क्या बोल रहा है कि वेयर क्वेश्चन बोल रहा है q क्या है, सम इंटीजर्स है। तो लेट करते हैं बस इंटीजर्स है, तो जो q का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स क्या, यहाँ से लिख सकते हैं q का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, तो मालूम है, तो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक, ये अनडिफाइंड तक। तो ये कोई इंटीजर्स है और बोल रहा है कि कोई भी इंटीजर्स ऑड जो होता है, ऑड पॉजिटिव इस फॉर्म का होता है। तो चेक कर लेते हैं इसमें पुट करके, इसमें से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसमें पुट कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, ऑड। सपोज हम 1 को लेकर बनाते हैं, तो 1 पुट किए क्या, तो 6 मल्टीपल 1, ये आपका 6 मल्टीपल 1, सम ऑफ 1 इज इक्वल टू 7, ये भी कितना 9 आएगा, और ये 6 और 6 1 हो गया, और ये कितना 11, जो कि क्या है, सबके सब ऑड इंटीजर है। ये क्या है, ये है ऑड इंटीजर। तो ऑड तो क्या हम बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ इतना के फॉर्म का होता है। ये सबसे सिंपल वे है समझने का, सबसे सिंपल मेथड है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोले कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ इतना मेंबर्स, यानी कि 600 टोटल मेंबर्स कितना है, 616, और बोल रहा है कि मार्च करना किसने, बिहाइंड एन आर्मी बैंड, कितने मेंबर्स, 32 मेंबर्स, और कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप, और कितने कॉलम, इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में। बोले व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर जब भी क्वेश्चंस में होगा, जब भी मैक्सिमम नंबर की बात कहेगी तो वहां से आपको निकालना होगा क्या, एचसीएफ। जब वही मिनिमम नंबर पूछते क्वेश्चंस में तो मिनिमम नंबर के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम। फिर बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन दे कैन मार्च, यानी कि वो कितने कॉलम में मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बताइए कि पहले जब भी मैक्सिमम नंबर के फाइंड आउट, तो क्या निकालेंगे पहले इसका मैक्सिमम नंबर के लिए क्या, एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है यहाँ से कि a इज इक्वल टू बी क्यू सम ऑफ आर, a इज इक्वल टू बी क्यू सम ऑफ
आर। तो ये हम बताए थे। और ये बताइए कि इसमें दोनों में हम डिवीजन का प्रोसेस बताए थे कि डिवीजन क्या 32 616, तो 616 क्या तो हो जाएगा 1, 32 कितना होगा 9, और ये कितना 2, और ये कितना हो जाएगा 6। 9 टाइम्स में लीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया, और ये कितना हो गया 288, और ये कितना रिमाइंडर हमारा आ गया, रिमाइंडर जो हमारा हो गया 8। और ये बताइए कि 8 जब रिमाइंडर हो गया तो हम बताए थे कि जो डिवाइडेंड होता है, इसका डिवाइडेंड कौन सा है, डिवाइडेंड 616, और डिवाइडेंड जो होता है वो डिवाइजर मल्टीपल क्वोटिएंट सम ऑफ रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 32 मल्टीपल 90, 32 मल्टीपल 90 सम ऑफ 8। हम बताए थे कि जब भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, यानी सॉरी यहाँ 8 का फिर निकालेंगे यहाँ से, तो 8 का निकालेंगे 8 32, तो 8 4 जा 32, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा 8 4 जा 32, तो ये 32 हो गया। तो यानी कि हमारा लास्ट डिवाइजर कितना आया 8, और हमारे रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू क्या 8 मल्टीपल 4, और इसके लिए डिवाइडेंड कौन सा होगा, तो डिवाइडेंड जो होगा डिवाइजर मल्टीपल क्या क्वोटिएंट सम ऑफ रिमाइंडर। तो क्या लिख सकते हैं 8 मल्टीपल 4 सम ऑफ 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट डिवाइजर कितना हमारा हुआ, और जो लास्ट डिवाइजर होता है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया इतना, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर दे कैन मार्च इन कितने कॉलम्स 8 कॉलम्स ईच। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बोला कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m सम ऑफ 1। तो आपको हिंट में कुछ दिया है, क्या दिया हुआ बोले कि लेट करना है एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर जो कि किस फॉर्म का हो 3q सम ऑफ 1 3q सम ऑफ 2। अब बोले कि नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दिस, यानी कि ये सभी का क्या करना है स्क्वायर, एंड सो दैट और दिखाना है कि इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3m सम ऑफ 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू हिंट कि लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट फॉर्म 3q सम ऑफ 1 वेयर q इज क्या सम इंटीजर। तो हम इसके पिछले क्वेश्चन में भी कराएं कि q सम इंटीजर से, तो यानी q का वैल्यू जो है 1 से लेकर अनडिफाइंड तक होगा, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर बोला है क्वेश्चन में। तो क्या है, तो x का वैल्यू यानी x इज इक्वल टू, जब x पॉजिटिव इंटीजर है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q, तो x इज इक्वल टू हो गया 3q, और ये 3q हमें इसमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई जरूरी नेसेसरी नहीं कि हम 1 ही पुट करेंगे। तो 3 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू कितना 3, और बोल रहा है कि नाउ, और इस फॉर्म में लिखना है, और लिखने के बाद नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दिस, यानी इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कितना आ गया 9, और उसके बाद क्या बोले एंड सो दैट और दिखाइए कि कैन बी री रिटेन इन दी फॉर्म, और इसी को हम पुनः लिख सकते हैं किस में, तो 3m सम ऑफ 1 के फॉर्म में। तो 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 3, और ये बताइए कि 3 हो ही गया, और 3 और ये जो है क्या 3 मल्टीपल m के फॉर्म का है कि नहीं है, तो इसको क्या रिटर्न लिख सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं 3m, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 3m। सेम प्रोसेस x का वैल्यू क्या 3q सम ऑफ 1, तो x 3q सम ऑफ 1, हम वही प्रोसेस है क्या 1 को पुट किए हैं यहाँ, तो 1 को पुट किए हैं, तो 3 मल्टीपल 1 सम ऑफ 1 कितना हो जाएगा 4, और अकॉर्डिंग टू हिंट क्या इसी को क्या करना है स्क्वायर करना है यहाँ, तो स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और हमको किस फॉर्म में पुनः लाना है 3m सम ऑफ 1 के, तो 3m सम ऑफ 1, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 3 मल्टीपल 5 15 और सम ऑफ 1 16, यानी इसके इक्वल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 आपका यम के प्लेसेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा क्या इसको लिख सकते हैं आगे एक स्टेप और, ये क्या हो जाएगा 3m सम ऑफ 1। तो ये बताइए ये 3q और 3q सम ऑफ 1 को ही क्या किस फॉर्म में लाना था हमको 3m और 3m सम ऑफ 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस वी कैन सेड दैट कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ किसमें 3m सम ऑफ 1 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है बोल रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट
द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्यूब तो वही जो स्क्वायर वाला टर्म वाला जो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसी के अकॉर्डिंग इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये बताइए कि लेट यक्स, पहले लेट कर लेते हैं, यक्स भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ये इसको हम 3q और 3q सम ऑफ 1 और 3q सम ऑफ 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ q क्या है आपका कोई इंटीजर से। इसको क्या किया हम इतना लेट किए हैं, तो कोई इंटीजर से, तो ये यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये इंटीजर्स है तो सॉरी, तो ये जो q है यहाँ से q होगा यहाँ, तो जो q होगा q इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है तो कहाँ तक, अनडिफाइंड तक। तो ये जो x का वैल्यू है ये बताइए 3q है, पहले यही ना लेट किए हैं 3q, तो ये 3q हो गया। तो 3q को मान दे, इसमें कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं कोई जरूरी नेसेसिटी नहीं है 1, बस इजी वे में सोल्व करने के लिए इसको 1 को हम पुट करें कि ताकि इजी वे में ये सोल्व हो जाए। तो ये 3 मल्टीपल क्या लिख सकते हैं q के प्लेस पे 1, और 3 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू 3, और बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म होना चाहिए, किस फॉर्म का होना चाहिए, 9m सम ऑफ 1 और 9m सम ऑफ 8 की फॉर्म का आना चाहिए। तो ये 3 क्यूब हो गया, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीपल 3, और ये बताइए 9 मल्टीपल 3 हो गया, तो ये 9 मल्टीपल यम के फॉर्म का है कि नहीं है, तो 9 मल्टीपल यम के फॉर्म का ही ना बोला है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 9m, तो ये 9m के फॉर्म का आ गया। उसके बाद सेम प्रोसेस, जो ये 3q सम ऑफ 1 है तो x इज इक्वल टू 3q सम ऑफ 1, तो q का वैल्यू क्या पुट किए हैं 1, आप 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीपल 1 सम ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, और बोला कि क्यूब इसका, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, सॉरी ये ना है, तो प्लस 1 कितना 4 का क्यूब 64, और 64 जो है इसको क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीपल, ये 9 मल्टीपल क्या हो जाएगा 7, क्या होगा यहाँ पे 7 होगा, तो हम यहाँ से 64 को लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीपल 7 सम ऑफ 1, तो ये बताइए कि ये भी 9 मल्टीपल यम, ये 9 हो गया और ये यम हो गया और ये यम हो गया, और ये क्या है 1 के फॉर्म का हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका भी क्यूब किस फॉर्म का आ गया 9m सम ऑफ 1। अब x इज इक्वल टू फिर क्या लेट किए हैं 3q सम ऑफ 2, तो 3q सम ऑफ 2, तो q का वैल्यू 1 रिप्लेस कर दिए, तो कितना आएगा 5, और 5 का क्यूब कितना 125, और 125 को क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीपल, हमारा डिवाइजर क्या आना चाहिए 9 ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में हर जगह डिवाइजर जो है 9 का ही जिक्र किया हुआ है, इसलिए हमारा डिवाइजर भी आना चाहिए वो 9 होना चाहिए। तो ये 9 क्या हो जाएगा 9 सम ऑफ 13 कितना हो जाएगा 117, और 117 में 8 ऐड करेंगे तो 125 के इक्वल हो गया। और ये बताइए कि ये भी 9 मल्टीपल ये यम सम ऑफ 8 के फॉर्म का आ गया, तो यही ना क्वेश्चन बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, क्यूब करके देख लिए, और किस क्यूब करने के बाद किस फॉर्म में आना चाहिए हमारा, तो फॉर्म में आना चाहिए 9m सम ऑफ 1 9m सम ऑफ 8 के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ 9m सम ऑफ 1 9m सम ऑफ 8। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन से सीबीएसई बोर्ड में कुछ अलग से पूछे उसको भी सोल्व कराएंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में।